हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई। ये जावा 8 का बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो आपको सुविधा देता है कि आप कलेक्शंस के साथ में खेल सकें। मतलब स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि स्ट्रीम कोई खुद का डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रीम एक इंटरमीडिएट मेमोरी लोकेशन आप मान सकते हैं जहां पर किसी कलेक्शन से वैल्यू हम उठाते हैं। वो कलेक्शन क्या हो सकता है? लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, मैप हो सकता है या कोई एरे हो सकता है। वहां से वैल्यू हम लोग स्ट्रीम के अंदर डालते हैं और फिर स्ट्रीम पे हम बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एक फेमस है पाइपलाइनिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम खुद एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक तरीका है कि जो हमारे कलेक्शंस हैं उन डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। इसमें कई नए टर्म हैं, जैसे पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है मैं तुरंत बताने वाला हूँ, एकदम आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट रुकिए। स्ट्रीम को कैसे बना सकते हैं? जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट है ना, डॉट स्ट्रीम कर दीजिए तो स्ट्रीम में बन जाएगा। आप चाहें तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और चाहें तो उसको स्ट्रीम नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रीम जिस टाइप का आपको स्ट्रीम बनाना है और यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर स्टोर कर दीजिए। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपको इंटीजर की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप कर सकते हैं स्ट्रीम इंटीजर, यहाँ पे नाम दिया स्ट्रीम डॉट ऑफ कर देंगे तो 1 2 3 4 या आराम से आप मोहन जो भी आप कर देंगे उसके अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने स्ट्रीम पे? स्ट्रीम पे दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं पाइपलाइनिंग वाले ऑपरेशंस, और एक बोलते हैं टर्मिनेट ऑपरेशंस। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या हैं? जो ऑपरेशंस काम तो करते हैं, मतलब स्ट्रीम को मैनिपुलेट करेंगे लेकिन रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, रिजल्ट कहीं शो नहीं करेंगे। वो रिजल्ट शो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट कंडीशन। जैसे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या है? जैसे मैप है, जैसे फिल्टर है, जैसे सॉर्टेड है, जैसे कलेक्ट है। सॉर्टेड है, ये कौन सा? इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। और टर्मिनेट ऑपरेशंस क्या है? जैसे कलेक्ट है, फॉर ईच है, रिड्यूस है, ये क्या हमारे टर्मिनेट ऑपरेशंस। तो इनको मैं समझाता हूँ। इंटरमीडिएट का मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेकिन उसका रिजल्ट चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? टर्मिनेट ऑपरेशंस के पास। ठीक है, अब समझना है, बिल्कुल तुरंत आ जाइए। एकदम मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है, एकदम आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? जैसे आपने कहा यार कि एक सिंपल एक एरे बना लेते हैं या लिस्ट बना लेते हैं, तो मैंने कहा कि यार एक लिस्ट इंटरफेस बना दो। और लिस्ट इंटरफेस किस तरह का बनाओ? इंटीजर टाइप का बनाओ। मान लो इसका नाम आपने कहा था लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर देता हूँ? हमने कहा एरेज डॉट क्या एड लिस्ट, कुछ वैल्यू दे देते हैं 10 2 3 6 70 90, जानबूझ के मैं इधर वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या कहूँगा? लिस्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद डॉट, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि इसको इसमें क्या अप्लाई कर दो? मैप। मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब होता है कि हमें हर एक एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैप फंक्शन के अंदर क्या देते हैं? मैप फंक्शन के अंदर आप चाहें तो, अगर आप मैप को यहाँ पे ध्यान से देखें, इस तरीके से मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कह रहा है फंक्शन लेता है। तो फंक्शन का मतलब हम जो फंक्शन देंगे ना, तो या तो हम एक फंक्शन इंटरफेस, जो हमारा फंक्शन इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं? हम लैम्डा पास कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा भाई कि एन हमारा वैल्यू है और एन पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो एन क्या है? एन ये वैल्यूज हैं, पहले 10 2 3 6 70 90, एन यही वैल्यूज हैं और इन पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है? हमने कहा हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दो। आपने कहा स्क्वायर कर दो, बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या तरीका है कि प्रिंट करने के तरीके क्या हैं? तो प्रिंट करने के दो तरीके हैं। हम किसी लिस्ट के अंदर या सेट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? कलेक्ट। या एक एक को सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? फॉर ईच। जैसे मैं फॉर ईच यूज कर दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, मैंने कहा डॉट फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पे कंज्यूमर इंटरफेस मैंने आपको बताया था, यहाँ भी कंज्यूमर पास करने की जरूरत नहीं, लैम्डा पास कर दिए। क्या हमने एन पास कर दिया और एन के साथ करना क्या है? हमने कहा यार एन को प्रिंट करना है और क्या करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब आप देख सकते हैं कि एक लाइन में कितना स्मार्ट ऑपरेशन आपने किया। आपने कहा कि जो लिस्ट जो हमारी स्ट्रीम बनी है उस स्ट्रीम पे मैप अप्लाई कर दो। मैप का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट पे, पहले 10 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, मतलब ऐसे समझो कि पहले 10 आएगा कहाँ पे? एन के अंदर, फिर वो क्या कर देगा? उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा, 2 का क्या कर देगा? स्क्वायर। फिर आएगा 3 का स्क्वायर। इस तरह से सारी वैल्यूज का क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। और स्क्वायर करने के बाद स्ट्रीम के अंदर वो मेंटेन करेगा उसको। अब हमने कहा फॉर ईच, मतलब हमने कहा प्रिंट कर दो। किसको? हर एक एन को प्रिंट कर दो। अगर आप इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को तो इसको अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि आपको मैं एक थोड़ा सा गैप नहीं चाहता तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए बड़े आराम से आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 4 9, मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट हो गया। अगर आप ध्यान से इसको देखें, एक मिनट रुकिए, आप इसको जरा प्रिंट एलन की जगह मैं प्रिंट कर दूँ तो रिजल्ट छोटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट क्या है 10, उसका स्क्वायर 100, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3, 3 का स्क्वायर 9, 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं स्क्वायर सारा आ गया। तो ये जो है दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली मैप फंक्शन। तो ये तो हो गया मैप, जब फॉर ईच मतलब हर एक को प्रिंट करना है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, अगर मैं प्रिंट कराऊं इस लिस्ट को तो लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इसको लिस्ट को प्रिंट कराना चाहें तो आपके पास स्मार्ट तरीका प्रिंट करने का मैंने बताया था, फॉर ईच क्या एन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एन को प्रिंट कर दीजिए तो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। आप यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए क्या कि द लिस्ट एलिमेंट्स आर, आप कह दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि प्रिंट कर दो भैया, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट, यहाँ भी मैं वही चीज़ करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एलिमेंट की जगह प्रिंट कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा गैप लगा दिया, ठीक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने देखें, अगर आप पिछली थियरी में देखें तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने बताया था कि स्ट्रीम डजंट चेंज द ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर। क्या करता है, ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, दे ओनली प्रोवाइड द रिजल्ट एज द पाइपलाइन मेथड। अब पाइपलाइन मेथड क्या है भाई, मैं आपको भी समझा देता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट समझिए। जैसे देखिए पहले मैंने क्या किया, लिस्ट पे स्ट्रीम अप्लाई किया, स्ट्रीम के बाद मैंने क्या अप्लाई किया, मैप अप्लाई किया, यहाँ देख सकते हैं। और मैप के बाद क्या अप्लाई किया, फॉर ईच अप्लाई किया। यही क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज पाइपलाइन मेथड। कई जगह पे इसको और स्मार्ट तरीके से लिखा जाता है, जैसे इसी को ऐसे लिखते हैं लोग, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये पाइपलाइन मेथड इस तरीके से हो गया। मतलब पहले आपने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, स्ट्रीम के बाद उस पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, मैप अप्लाई कर दिया, मैप के बाद फिर फॉर ईच अप्लाई कर दिया। तो ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सिर्फ मेमोरी में स्ट्रीम ने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, लेकिन असल में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार ये रिजल्ट कहीं पर स्टोर हो जाए, रिजल्ट कहीं पर स्टोर हो जाए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अलग से लिस्ट बना लिया और मैंने कहा कि लिस्ट का नाम क्या दे दिया, मैंने कहा कि इंटीजर टाइप की लिस्ट होगी और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, मान लीजिए हमने कहा कि स्क्वायर, ठीक है। लिस्ट का नाम दे दिया स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया, फॉर ईच से प्रिंट करता है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग कलेक्ट, और कलेक्ट के अंदर होता है कलेक्टर नाम का एक यहाँ पर कलेक्टर्स, ठीक है। और डॉट किस में कन्वर्ट करना है, टू लिस्ट टू सेट, जिसमें कन्वर्ट करना हो तो आप बता दीजिए। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एसक्यूआर नाम की हमने क्या बना दिया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने क्या किया कि जो रिजल्ट आया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये जो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बताया था टर्मिनेट ऑपरेशंस। तो हमने क्या देखा, हमने कलेक्ट को देखा, फॉर ईच को देखा, फॉर ईच ने क्या कर दिया, जो एक्सप्रेशन था उसको टर्मिनेट कर दिया और कहा कि क्या करो, उसने कहा कि प्रिंट कर दो। कलेक्ट का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट आया है ना, उस रिजल्ट को ले जाकर के क्या कर दो, कहीं पर रिटर्न कर दो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसने क्या किया, मैप फंक्शन अप्लाई किया और मैप के बाद इसने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। और कलेक्ट कैसे, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, मतलब कन्वर्ट किया किसमें, लिस्ट में। अब अगर आप एसक्यूआर को प्रिंट कराना चाहें तो अगर मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, ठीक, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट एस आउट कर देते हैं यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं एक स्लैश एन लगा दे रहा हूँ जिससे हमारा रिजल्ट नई लाइन में है और कोई बात नहीं है। और मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया, मैंने प्रिंट करा दिया किसको, एसक्यूआर डॉट क्या, मैंने एसक्यूआर है ना हमारे पास, एसक्यूआर डॉट लैम्डा प्रिंट करने का क्या तरीका था हमारे पास, फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, एन, और एसओपी के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, एन को प्रिंट करके हमने कहा कि एन को देखो। तो एक बार आपको, आपने यहाँ पे क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किस में, ये देख सकते हैं, ये कन्वर्ट करेगा किसमें, लिस्ट में, ठीक है। और लिस्ट में क्या करेगा, मतलब सबसे पहले स्ट्रीम पे क्या करेगा, मैप को अप्लाई करेगा, फिर मैप से जो रिजल्ट जनरेट होगा उस रिजल्ट को किसमें भेजेगा, एसक्यूआर में भेजेगा। और फिर यहाँ एसक्यूआर को मैंने प्रिंट कर दिया। तो अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सारी वैल्यूज का यहाँ पर क्या आ रहा है, 100 का, 4 का, 9 का, 36 का, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार हमारा रिजल्ट जाकर के कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारा रिजल्ट जाकर के स्टोर हो गया एक अलग से लिस्ट के अंदर जिसका नाम है एसक्यूआर, ठीक है। ये तो बात हो गई मैप की। अब एक बात आती है फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है ना, फिल्टर का असल मतलब क्या होता है, असल जिंदगी में फिल्टर का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ को हमें फिल्टर करना है, मतलब छानना है, ठीक है।
तो फिल्टर में क्या था, मैप क्या करता है, कोई फंक्शन लेता है, ठीक है, और फंक्शन के हिसाब से हर एक वैल्यू पे फंक्शन अप्लाई करता है। लेकिन फिल्टर ये काम नहीं करता। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर कहता है कि भाई हर एक एलिमेंट पे ये क्या करता है कि कोई लॉजिक अप्लाई करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट लेता है, प्रेडिकेट लेता है। मतलब हमने कहा एन मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमने कहा यार कि हर एक एलिमेंट को चेक करो कि अगर वो n से कट रहा हो, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा हो, तभी उसको उसी n को हमारे लिस्ट के अंदर रिटर्न करेगा। तो ये क्या कर देगा, ये फिल्टर अप्लाई कर देगा। फिल्टर अप्लाई करने से क्या होगा, सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी। मतलब 10 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 70, 90, कुछ और हम जानबूझ के कुछ ऐसा कर दें जो 2 से डिवाइड नहीं हो। जैसे 75 नहीं हो रहा है, यहाँ 2 को मैंने 27 कर दिया, तो अब यहाँ 10 हो गया, 6 हो गया, 90, इससे 3 वैल्यूज प्रिंट होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 हो गया, 6 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो मैप क्या करता है, मैप हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिल्टर क्या करता है, कहता है भाई मुझे फिल्टर कर दो, ठीक है। फिल्टर का मतलब कि कुछ एक एलिमेंट को क्या कर दो, उसमें से निकाल दो, ठीक। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपने कहा कलेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बता दिया, मैप बता दिया, फिल्टर बता दिया, सॉर्टेड बचा है और रिड्यूस बचा है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो अब पहले सॉर्टेड जरा समझ लेते हैं। सॉर्टेड का क्या मतलब है, सॉर्टेड का मतलब है यार बिल्कुल आसान सी बात है कि मैंने कहा यार कि मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, फिल्टर की जगह क्या लगा दीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसकी जगह लगा दीजिए भाई सॉर्ट करना है इसको, तो आपने कहा सॉर्टेड, ठीक है। तो सॉर्ट कर देगा आपको। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट किस में करता है, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं पहले 3, फिर 6, फिर 10, फिर 27, फिर 75, फिर 90, ठीक है। अब आपने कहा नहीं मुझे डिसेंडिंग में करना है, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ पर जब आप जाइए, यहाँ पर एक होता है हमारे पास कंपैरेटर, कंपैरेटर डॉट लगा दीजिए, क्या, रिवर्स ऑर्डर। मार्केट से आप देखिए तुरंत रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, पहले 90, 75, ठीक है। अब जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमने कहा यार कि क्या हम 2-3 को अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हमने कहा उनको फिल्टर करो, उनको फिल्टर करो जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और फिर उनको सॉर्ट भी कर दो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा फिल्टर कर दो, किसको फिल्टर कर दो, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया n, ठीक है, और n mod 2 इज इक्वल टू 0, n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि फिल्टर करो जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और फिर उनको सॉर्ट कर दो किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। तो अब देखें, देखिए इस पर 2 अप्लाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिए पहले 75 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 3 हुआ, ये तीनों क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं और सॉर्टेड भी हो गए। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया फिल्टर, ठीक है। और फिर पहले उसने क्या किया, पहले उसने किया फिल्टर, और फिर क्या किया, सॉर्टेड, फिर क्या किया, कलेक्ट। तो ये जो ऑपरेशन आपने देखा इसको बोलते हैं क्या, पाइपलाइनिंग। मतलब 1, 2, 3 ऑपरेशन पे ऑपरेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, एकदम आसान है, ठीक है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसको बोलते हैं रिड्यूस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो एक चीज जो इसमें बच गई, ठीक है, मैंने मैप बताया, फिल्टर बताया, सॉर्टेड बताया, कलेक्ट बताया, फॉर ईच बताया, रिड्यूस बच गई। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस किसी भी लिस्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या मतलब है कि, और ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। सिंगल वैल्यू रिटर्न करने का मतलब मैंने कहा यार मुझे लिस्ट के सारे एलिमेंट को जोड़ देना है, ठीक है। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट को जोड़ देने का क्या मतलब है, हमने कहा कि ऐसा करो कि लिस्ट डॉट क्या, स्ट्रीम, पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करो, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, उस पर रिड्यूस को अप्लाई करो, ठीक है। रिड्यूस पे क्या करते हैं कि पहले हम देते हैं कि हमें जो जहां से ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसकी शुरुआती वैल्यू क्या होगी, तो हमें जोड़ना है। तो हमने क्या किया, 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, और 0 से स्टार्ट करने के बाद क्या करो, 2 आर्गुमेंट देते हैं कि n और एक i। तो n को समझिए जो एलिमेंट है जो लिस्ट से उठ के आएगा, और i क्या है हमारे पास, ठीक है। मतलब या तो ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सम है और एक हमारे पास क्या है, i है, ठीक है। तो तो हमने क्या किया कि सम है और i है, तो करना क्या है, हमें सिंपली सम प्लस i करना है, ठीक है। तो सम वेरिएबल की, सम जो हमारा वेरिएबल है इसकी शुरुआती वैल्यू क्या होगी, 0, और i क्या है, i आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, ठीक है। ये अब 10 को, फिर 27 को, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर इसको, मतलब ये इसको ऐड कर रहा है, और ये क्या करता जाएगा, उसको ऐड करता जाएगा, और ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप कह सकते हैं क्या, चूंकि ये भी कैसा है, ये हमारे पास टर्मिनेट ऑपरेशन, मतलब ये क्या करता है, एक रिजल्ट आपको रिटर्न करता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि INTR रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दो, ठीक।
अब स्टोर करने का मतलब क्या है, हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू आर की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, अब ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू, आपको जोड़ने में तकलीफ होगी, मैं छोटी वैल्यू रख देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 1 3 2 4 5। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 1 3 4 4 2 6 6 4 10 10 5 15, तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट इक्वल टू 15। ये क्या कर रहा है, ये आपको ये मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हर एक एलिमेंट पे। जैसे आपने कहा कि यार नहीं, मुझे सबको नहीं ऐड करना, मुझे उनको ऐड करना है जो इवन वैल्यूज हैं या जो ऑड वैल्यूज हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ फिल्टर लगा दीजिए। ठीक है, आपने कहा फिल्टर मुझे उनको ऐड करना है जो क्या है, जो हमारे पास इवन है। तो हमने फिल्टर लगा दिया एन, क्या, एन मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो जो जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हीं को ऐड करो। तो अब देखें आप यहाँ पे कौन कौन ऐड होगा, 2 और 4 6 ऐड होगा। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप ये देख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू 6 आपके सामने है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग पहले कितनी कितनी लूप चलाते थे, कितने कितने काम करते थे। अब इन ऑपरेशंस को हम लोग बड़े ही आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक आइटरेट फंक्शन है, एक जनरेट फंक्शन है। ठीक है, ये भी स्ट्रीम के ऐसे फंक्शन है जो काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। जैसे आपको कुछ एलिमेंट को मान लीजिए कि आपने कहा यहाँ पर कि आपको कुछ हमने कहा कि मुझे एक लिस्ट के अंदर 1 से लेके 10 तक एलिमेंट को जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्ट्रीम डॉट क्या, आइटरेट। ठीक, तो आइटरेट शुरुआत कहाँ से होगी, मान लीजिए 1 से कहाँ तक जाए, 10 कहाँ तक क्या हो, सॉरी शुरुआत कहाँ से हो, 1 से क्या हो, तो हमने कहा आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो, और कब तक जाए। ठीक है, ये कब तक जाए, तो मैंने कहा भाई तब तक जाए जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि लिमिट करो, इसको लिमिट करो जब तक कि ये 10 ना हो जाए। आपने लिमिट कर दिया उसको, और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद क्या ले जाओ, कलेक्टर्स। ठीक है, तो आपने कहा कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको इसको ऐसे लिखने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने ऐसे लिख देते हैं। इसको पहले हमने स्ट्रीम डॉट यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद हम यहाँ पर चाहें तो ये लगा सकते हैं, उसके बाद चाहें तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर दिया आपने, क्या किया कि आपने यहाँ पे कहा कि आइट्रेट करो भाई 1 से लेके कहाँ तक, हर बार क्या करना, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर आप सिर्फ इतना करेंगे तो क्या होगा, इतना करेंगे तो आपको ये इनफाइनाइट चला जाएगा। तो आपको लिमिट करना पड़ेगा, कहाँ तक जाना है, 10 तक, और उसको किस में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में। तो रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, एलएसटी के अंदर। अब एलएसटी को आप प्रिंट कर लीजिए। आप यहाँ पर जाइए, एलएसटी डॉट फॉर ईच लगा करके आप यहाँ पर सीधा एन इक्वल टू, यहाँ पर आपने कहा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है भाई, एन को थोड़ा सा गैप दे दीजिए एक दूसरे के बीच में। आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया। आपको और ज़्यादा बढ़ना है तो आपका नहीं, मुझे और बढ़ना है यार, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, मैंने कहा 20 तक कर दो, तो ये 20 तक चला जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन फंक्शन है। अगर आपको कोई लिस्ट जनरेट करनी हो रन टाइम में, लिस्ट जनरेट कर देगा एकदम आराम से। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और हमारे पास बेहतरीन फंक्शन है जिसका नाम है क्या, जनरेट। मान लीजिए किसी वैल्यू को हमें जनरेट करना है, तो जैसे हमने कहा क्या करो भाई, हमने कहा कि जनरेट कर दो। तो जनरेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जनरेट, और जनरेट के अंदर आप पास करेंगे क्या, सप्लायर, मतलब ये सिर्फ वैल्यू को देगा। करना क्या है, जैसे मैंने कहा धनंजय सप्लाई करो, कितनी बार सप्लाई करो, मैंने कहा यार सप्लाई तो करना है लेकिन कितनी बार, क्या करना पड़ेगा, लिमिट। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको लिमिट करो, कितनी बार, मैंने कहा 10 बार। ठीक है, और फिर वही बात है कि यहाँ पर आपने जनरेट लगाया, जनरेट के बाद मैंने लिमिट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कहा कि कलेक्ट कर लो इसको, किसमें, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, कलेक्टर्स डॉट सॉरी टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, और फिर उस लिस्ट को प्रिंट कर दो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, इसमें क्या तकलीफ हो गई भाई, इसको
ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है, गलती ये हुई कि भाई यहाँ पे जो धनंजय बेसिकली स्ट्रिंग है ना, तो इंटीजर में कैसे जाएगा, तो इसे हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, मतलब बाकी सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो स्ट्रीम डॉट जनरेट आपने कहा कि धनंजय को जनरेट करो कितनी बार, 10 बार, लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, धनंजय प्रिंट होगा कितनी बार, 10 बार। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको देने की कोशिश करी, किसकी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या होता है स्ट्रीम एपीआई। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।